सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन ले लेंगे कोई भी। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेता हूँ iPhone 12, राइट, या आईफोन 12 ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें डिज़ाइन सेलेक्ट करो, राइट, ये हो गया। अब इसको लिख दो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन, क्योंकि सबसे पहले जब मोबाइल स्टार्ट होता है तो स्प्लैश स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन, करेक्ट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लूँगा, डिलीट सर्कल। सबसे पहले मैं सर्कल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के ड्रैग करूँगा, करेक्ट, ये परफेक्ट सर्कल आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें कलर डाल दूँगा, कलर हल्का सा ग्रे डालूँगा, ग्रेइश डालूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बॉर्डर हटा देंगे, करेक्ट, ये कलर आ गया, बराबर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ऐसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, ये आपके फ्रेम भी सिलेक्ट होनी चाहिए और ये भी सिलेक्ट होना चाहिए। ये बाहर का फ्रेम भी और अंदर का वो। वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये वाला बटन दबाना है, ये क्या करेगा, मिडल में ला देगा ऊपर नीचे से, और इसको सेंटर में यहाँ से कर देगा, समझ गए। अब ये सेंटर में हमेशा इस तरीके से अच्छा दिखेगा, करेक्ट। अब मैं टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट। अब ये हम लोग बनाते हैं फुटबॉल बैटिंग, फुटबॉल बैटिंग ऐप, बराबर है। अब क्या किया मैंने, इसको लेके आऊँगा और यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। वायर फ्रेम का मतलब क्या है कि क्लाइंट को हमको ये बताना होता है कि एप्लीकेशन कैसे फ्लो में जाएगी, क्योंकि कई बार क्लियर नहीं होता फ्लो, इसके लिए, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये दोनों चीज़ सिलेक्ट करूँगा, सेंटर को और टेक्स्ट को। टेक्स्ट को और ये सेंटर, मतलब जैसे जैसे ड्रैग करता हूँ ना वो चीज़ सिलेक्ट होती जाएगी, बराबर है। इसको सेंटर करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। अब ये क्या हो गया, इसके सेंटर में लाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ सिलेक्ट है यहाँ पे देखूँगा फर्स्ट, और ये दो ही चीज़ है, क्लिप सिलेक्टेड है और टेक्स्ट सिलेक्टेड है, करेक्ट। तो ये सेंटर में रहेगा। प्लस मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट में सेंटर कर दूँगा, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो साइड में चला जाएगा। तो अगर मैं सेंटर करूँगा तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। अब मैं इसको अगर विड्थ बढ़ाता हूँ से 40 पिक्सल, बराबर, अभी बाहर चला गया। फुटबॉल एंटर मारता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बीच में लाता हूँ, सेंटर, बराबर। अब देखो वापस नीचे चला गया, ये सेंटर में नहीं है इसके सर्कल के, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, बराबर है, और सेंटर, परफेक्शन चाहिए, करेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पूरा ये दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप कर देना, Ctrl+G, ये एक ग्रुप बन गया। अब इसको अगर हिलाओगे पूरा, अगर मतलब ड्रैग करो तो ये आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, अब ये ग्रुप बन गया, इसका मतलब क्या है, ये एक कंपोनेंट बन गया। इसको मैं Ctrl+Alt करूँगा, या तो वापस इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर ये ग्रुप सिलेक्ट किया मैंने, बराबर, तो किससे होगा, ये जो पीछे की स्क्रीन है उससे सेंटर और सेंटर हो जाएगा, समझ में आ गया। ये हो गया फ्लैश स्क्रीन। और सेकंड, अब होम स्क्रीन हम लोग बनाते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे सिलेक्ट करना, आपको क्लिक किया तो पूरा कॉपी कर लो, सिलेक्ट करें, Ctrl+C Ctrl+V, करेक्ट, और इसको नाम दे देना होम, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, अब जैसे हमने ये बताया फुटबॉल मैच का बैटिंग, करेक्ट, तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो नीचे जैसे आइकॉन्स आते हैं सब चार, बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, आइकॉन्स ले लेंगे, करेक्ट। सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ टेक्स्ट बनाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो मैचेस ले लेते हैं फर्स्ट। आइकॉन्स हम लोग यहाँ से ले लेंगे, मैं बता दूँगा किस तरह लिया जाता है आइकॉन्स। सबसे पहले हम लोग मैचेस ले लेते हैं, जैसे कि है फर्स्ट मैच क्या है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट। एज्यूम करते हैं रफ, ये मैच नहीं, पर फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि ये मैच है, करेक्ट। यहाँ पे फॉन्ट साइज इसलिए 14 कर देते हैं, 14 Ctrl+1 कर देंगे, मतलब इस तरह दिखेगा। 14 बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 16 ले लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर इसको बोल्ड नहीं भी करना तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लिया। सेकंड हम लोग ये लेंगे कि कब कौन सी डेट में है, फॉर एग्जाम्पल डेट लिया अपना, करेक्ट, डेट से 26 Feb 2021, करेक्ट, ये आ गया। अब
अभी ये अलाइनमेंट नहीं हुआ, तो इसके लिए अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा ये, बराबर। ये रेक्टेंगल आ गया, इसको मैं यहाँ पे पिक्सल्स दे दूंगा 5 पिक्सल्स, जिससे साइड से हल्का सा वो हो जाए, बराबर। और इसको मैं क्या करूँगा, कलर दे दूंगा हल्का सा। मतलब मुझे क्लाइंट को खाली डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसा दिखेगा एक्चुअली। कलर्स और डिज़ाइन हम बाद में फाइनल करेंगे, अभी उसको पता नहीं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे दिखेगी, करेक्ट। इधर से बॉर्डर हटा दिया, अभी मुझे पता नहीं इन दोनों के बीच में है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, खाली इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दूँगा, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँगा तो सीधा सीधा जाएगा, फिर सेंटर अलाइन नहीं जाएगा, करेक्ट। अब ये सेंटर लाइन हो गया, करेक्ट। अब क्या करना है मुझे कि ये जो है इसको यहाँ पे डालना है, करेक्ट। अब पीछे चला गया क्योंकि मेरा रेक्टेंगल ऊपर है, करेक्ट, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे ला दूँगा, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा वेन्यू, ठीक है। अब इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा। सर वो पीछे गया था तो ड्रैग करके कैसे किया था? बताता हूँ आपको, यहाँ से ऊपर से नीचे ड्रैग करके, जैसे ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये लेयर लास्ट वाली लेयर है, करेक्ट, समझ गए। अब ये हो गया, इसमें परफेक्शन का मतलब काम होता है जनरली, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ आएगी, ये हम लोग वेन्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब ले लिया मैंने, टी दिया, वेन्यू, वेन्यू मतलब कहाँ पे होगा, मुंबई, करेक्ट, ये वेन्यू है, ठीक है, वेन्यू हो गया, करेक्ट। अब देखो ये टेक्स्ट हमेशा, मैं बताता हूँ दूसरी चीज़ें, अब ये हो गया। अब यहाँ पे इसको बोल्ड, अब इसको बोल्ड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोल्ड ले लेते हैं, समझ गए इतना, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्लिक किया मैंने, बराबर। अब मुझे इसको अलाइनमेंट सबसे पहले प्रॉपर करना है, करेक्ट। अब सबसे पहले इसको मैं लूँगा, हमेशा क्या करूँगा, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। अब देखो ये दो ही सिलेक्ट करूँगा तो क्या क्या सिलेक्ट होगा, ये टेक्स्ट और रेक्टेंगल, दो ही सिलेक्ट, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ से ऊपर कर दूंगा, सबसे पहले ऊपर चिपका दूंगा, बराबर, और सेंटर में ला दूंगा, समझ गए। मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर है, वर्टिकल ऊपर चिपका हुआ, और ऊपर चिपकाने के बाद सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के एक बार नीचे करूँगा, मतलब 10 पिक्सल अपने आप छोड़ देगा, समझ गए ये चीज़। अब इसको भी क्या करूँगा, यहाँ पे अब इसको इस साइड चिपकाना है, बराबर है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे साइड से, ये लेफ्ट साइड आ गया, और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कहाँ, ये रहा, बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ 10 पिक्सल नीचे से और 10 पिक्सल साइड से, बराबर। अब इसको भी सिलेक्ट करना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा मैं, करेक्ट। और इसको मैं क्या करूँगा, इस तरफ चिपकाऊँगा, करेक्ट, और इसको भी नीचे भी चिपका दूँगा, ठीक है। अब ये भी 10 पिक्सल और 10 पिक्सल साइड से। अब देखो 10 पिक्सल दे रहे हैं सर, शिफ्ट दबा के क्या करते हैं? शिफ्ट दबा के टैप, ये एरो की, तो 10 पिक्सल। अब देखो, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता है कि ये दोनों चीज़ें एकदम इसी तरह आनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल जी बना के इसको ग्रुप बना दूंगा, ये दोनों को। अब इसको मैं अकेले हिला सकता हूँ, अब बाई चांस ये बिगड़ जाता है, तो अब मैं क्या करूँ, ये दोनों ग्रुप है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉरी, मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों, मतलब ये दोनों एक ग्रुप है, इसके लिए इसके साथ में सिलेक्ट हो गया, करेक्ट। तो अब मैं इसको अगर ये करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, बराबर। पर मुझे ऊपर नीचे से नहीं देना, बराबर, मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल देना है उसको, करेक्ट। तो मैं हॉरिजॉन्टल दे दूँगा और नीचे चिपका दूँगा, नीचे कहाँ से चिपकाएंगे, इस तरीके से, बराबर। और मैं इसको 10 पिक्सल दे दूँगा। ये मैं पहले भी कर सकता था कि ये दोनों को पहले एलिमेंट एकदम प्रॉपर कर दो, फिर 10 पिक्सल ऊपर से, पर मैंने क्यों नहीं किया, मुझे परफेक्शन चाहिए था। परफेक्शन से क्या होगा, नीचे से चिपका दिया, 10 पिक्सल ले लिया, साइड से चिपका दिया, तो ये आजू बाजू जो, अब देखो ऊपर से ही 10 पिक्सल है, नीचे से 10 पिक्सल है, इधर से भी 10 पिक्सल, तो अपने आप अच्छा लग गया, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये सबको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दूंगा, मतलब ये पूरा एक ग्रुप बन गया, बराबर। अब मैं इसको थोड़ा सा, अब ये ग्रुप बन गया मेरा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो इसको है ना, अब मैं इसको ना वो नहीं दे पा रहा, क्या बोलते हैं, शेडो नहीं दे रहा, शेडो देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्टर जी अनग्रुप करूँगा, वापस सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो शेडो आ गया, और क्लिक करूँगा, हल्का सा शेडो, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है,
समझ गए। अब मैं वापस सबको ग्रुप करूँगा, अनग्रुप कर दिया था। क्यों अनग्रुप कर दिया था? क्योंकि मुझे इसको शेडो देना था। करेक्ट। अब शेडो मैंने दे दिया, वापस मैं इसको ग्रुप करूँगा सबको। क्यों ग्रुप करूँगा? जिससे मैं ड्रैग करता हूँ, कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो सब जो एलिमेंट्स है प्रॉपर रहे। अगर कंट्रोल जी दे दिया मैंने, समझ गए, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। अब मैं उसको ऊपर अगर चिपका दूंगा टॉप पे तो ऊपर से चिपक जाएगा, बराबर। ऊपर से हमेशा 20 पिक्सल देनी है। पहले ऊपर से चिपका दूंगा अगेन, बराबर। फिर ये हो गया 10 पिक्सल, ये हो गया 20 पिक्सल, बराबर। क्योंकि 3 4 अब देखने में अच्छा दिखना चाहिए। ऊपर थोड़ी जगह आएगी ना, अभी इतना जगह होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। करेक्ट, समझ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा एक ग्रुप है मेरा। करेक्ट। इधर मैं कर दूँगा रिपीट ग्रिड। हाँ पता है रिपीट ग्रिड? जी। ये मैं पूरा रिपीट कर नेक्स्ट दूंगा, डिस्टेंस से copy। बराबर है। ये रिपीट ग्रिड, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब क्लाइंट देखेगा तो उसको भी पता अच्छा लगेगा कि हाँ अलाइनमेंट प्रॉपर है, सब देखें। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं कम कर दूंगा। शिफ्ट दबा के कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये जैसे ही ये सिलेक्ट ऐसे अगर ले जाऊंगा ना तो ये आएगा अपने आप। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके 0। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब ड्रैग करूँगा तो उतना ही डिस्टेंस छोड़ेगा। नीचे तो मेरे आइकॉन्स आ जाएंगे, समझ गए। अब ये मैंने किया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर एक बार नीचे और ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे, बराबर। क्योंकि ऊपर मेरा टाइटल भी आएगा, बराबर। फिर टाइटल देता हूँ मैं H1 फुटबॉल लीग बैटिंग या फुटबॉल लीग मैचेस। करेक्ट। अब देखो ये सिंगल है। अब इसको अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो क्या करूँगा, Select करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे चिपका दूंगा या तो सेंटर लाइन कर दूंगा। करेक्ट। अब ये ऊपर से भी 20 पिक्सल होना चाहिए, नीचे से भी 20 पिक्सल होना चाहिए, बड़ा। यहाँ क्लिक किया, 1 2 20 पिक्सल हो गया, 40। क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी जगह देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये और ये, इसको मुझे दोनों को प्रॉपर डिस्टेंसिंग देना है, बराबर है। तो अभी मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा। अगर शिफ्ट नहीं दबाता तो मेरा हॉरिजॉन्टल है वो हिल जाएगा, फिर से मुझे स्पेसिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, शिफ्ट दबा के इसको ऊपर नीचे ड्रैग करूँगा, बराबर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस चेक करूँगा कितना डिस्टेंस है। अभी इतना देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और दे देता हूँ, बराबर है। 86 उसका डिस्टेंस बता रहा है 87। ये ऊपर से डिस्टेंस बता रहा है इसका, और ये देखो लाल बताता ही है। कहाँ से बता रहा है? अगर हम लोग 100 रख देते हैं या 90 रख देते हैं, ये देखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है। करेक्ट, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए क्योंकि ये हेडिंग है। करेक्ट, तो 20 पिक्सल दे देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब मैं तुमको 40 पिक्सल देता हूँ, क्या हो रहा है देखो। सॉरी, इसको लोग 30 पिक्सल देंगे, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। 25 पिक्सल दिया, वाह। तो क्या हो रहा है, ये सेंटर में रखा है, इसके लिए बीच से बड़ा होता है। अगर मैं इसको साइड में रखता ना तो क्या होता, साइड में चला जाता। तो अगर साइड में चला जाए फिर मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो जनरली ये दोनों को सिलेक्ट किया, बराबर, और मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया तो सेंटर आ गया। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो नीचे जगह करने के लिए मैं क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करके ऊपर ले लूँगा। करेक्ट। अब मुझे नीचे आइकॉन्स मिल लेने हैं, जैसे कौन कौन से मेजर टैब्स होते हैं कि होम। अब नीचे वाले सब आइकॉन्स छोटे मतलब टेक्स्ट छोटे होने चाहिए क्योंकि जगह कम होती है हमारे पास। कर अगर सिलेक्ट नहीं तो इसको सिलेक्ट किया हमने, अब सॉरी ये 20 इसको सिलेक्ट कर लिया, और होम आ गया। होम में थोड़ा और छोटा कर दूँगा, 14 पिक्सल्स, बराबर। होम आ गया, बराबर। अब ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैं क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी और ड्रैग, बराबर। अब हो गया, होम आ गया। और कौन सा दूसरा कौन सा आइकॉन आएंगे, बैटिंग, बराबर। फिर चौथा आइकॉन हो जाएगा ऑप्शन, और शिफ्ट दबा रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, बराबर। अभी स्पेसिंग नहीं देख रहा, बराबर। तो अब ये हो गया मैचेस। करेक्ट। और एक और बना देते हैं यूज़र प्रोफाइल के लिए, यूज़र या प्रोफाइल। करेक्ट। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
इसको नीचे चिपका दूंगा, इसको क्या करूँगा, नीचे चिपका दूंगा। क्यों चिपकाना वो भी बताता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से जो प्रोफाइल है मेरी, बराबर ये नीचे होनी चाहिए, और ऐसे ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, पर ड्रैग करके ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ और नीचे चिपका देता हूँ। इससे मेरा काम स्पीड में हो जाता है। करेक्ट। अब इसको मैं फर्स्ट पहले सबको कर देता हूँ, सबको। ये होम वाला है, बराबर होम को कर दिया मैंने, साइड में इस साइड चिपकाया, अलाइनमेंट किया और नीचे। करेक्ट, ये दोनों हो गए। अब इसको और इसको सिर्फ मैं नीचे चिपका सकता हूँ, सिर्फ नीचे किया हूँ। क्या किया मैंने, अब वो नीचे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर मैच कर रहा है। बराबर, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ऐसे डाल दूँगा, वो सेटिंग अपने आप मैं बाद में बता दूँगा। ठीक है, ऐसे कर, ये हो क्लिक किया, एक एक बस 10 पिक्सल यहाँ से और 10 पिक्सल यहाँ से। करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये चारों को सिलेक्ट करूँगा, ये चार सिलेक्ट होने चाहिए, बराबर। और मैं क्या करूँगा, ये बीच वाला बटन दबा दूंगा, ये क्या करे, इक्वल डिस्टेंस, ये फर्स्ट को देखेगा, दो लास्ट को देखेगा, और बीच में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये समझ गए, इससे क्या होगा, मेरा इक्वल डिस्टेंसिंग हो गया सब चारों में, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, ये चारों को ग्रुप बना दूंगा, Ctrl+G। क्यों ग्रुप बनाऊंगा, जिससे अगर ये मूव करे तो इकट्ठे हो जाए, जो इनके बीच की डिस्टेंसिंग है वो बिगड़े नहीं। करेक्ट, ये हो गया। अब सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, इनको ड्रैग करके ऊपर रखूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक नीचे आइकॉन ले लूँ, जैसे मोबाइल में होता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ। बड़ा क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉर्डर चाहिए थोड़ी। करेक्ट, अगर बॉर्डर नहीं भी चाहिए, ये आगे इसमें मैं कलर डाल देता हूँ, बॉर्डर हटा देता हूँ, कलर डाल देता हूँ, हल्का सा ग्रे, मतलब जिससे हमको सिर्फ क्लाइंट को ये बताना कि ये सेपरेट एलिमेंट्स हैं सब। करेक्ट, यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ला दूँगा, और अब ये पीछे चला गया, तो मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा, ये रेक्टेंगल को नीचे ला दूँगा, तो ऊपर दिखने लगा। अब देखो, ये रेक्टेंगल और उसके बीच में जो है वो प्रॉपर नहीं है एक्चुअली, है ना, प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी क्या है, ये चारों ग्रुप है, बराबर। तो मैं दो एलिमेंट सिलेक्ट करूँगा, एक रेक्टेंगल और एक ग्रुप। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, मिडल सेंटर करूँगा, देखो सेंटर आ गया, इस तरह करूँगा तो ये भी आ गया। अरे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा इसको, इतना, यहाँ से मैं ले लूँगा एग्जैक्ट एलिमेंट, ऐसे ही मैंने बॉर्डर हटा दिया तो चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ये दोनों के बीच में, ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा ऐसे। अब देखो अच्छा दिख रहा है। राइट, अब ये देखो, ये है ना, थोड़ा सा शेडो दे दूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट, तो मैं क्या करूँगा, उसको शेडो दे दूँगा, है ना। अब देखो कैसा अच्छा दिख रहा है। अब मैं आइकन्स ले लूँगा यहाँ पे। अब आइकन्स लेना है मुझको, बराबर। तो अब आइकन्स के लिए क्या करूँगा, अब ये ग्रुप है, करेक्ट। हाँ देखो, अब मैं एक फॉर एग्जांपल हम लोग एक आइकन लेते हैं। आइकन्स लेने के लिए हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स ले लो। फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम सर्च मारो, फ़ॉन्ट ऑसम। ठीक है, अब मुझे ये वाला आइकॉन रखना है। ठीक है, ये वाला, ये प्रो है, प्रो मतलब पेड है, हम लोग फ्री ही यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो नई स्क्रीन ओपन होगी। बराबर, ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, इधर डाउनलोड करूँगा तो मुझे एसवीजी फॉर्मेट मिल जाएगा सीधा। एग्री, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये मैं सीधा ड्रैग करके यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे गए डाउनलोड्स में, यहाँ पे डाउनलोड एसवीजी फाइल हुई अभी भी।
एस वी जी, हाँ सॉलिड एस वी जी करेक्ट। आगे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे बाहर रख दूँगा। ठीक है, अब बाहर रखा तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जैसे साइज़ में मुझे देंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको 50 पिक्सल दे देता हूँ। 50 पिक्सल देना पड़ेगा। देखो 50 पिक्सल अगर मैंने दिया तो ये नहीं कर रहा है, क्योंकि विड्थ तो सेम ही है। हाँ, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। जी। क्लिक करने से क्या होगा, दोनों अपने आप प्रॉपर रेशियो ले लेगा। करेक्ट, अब मैं इसको बड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब बड़ी स्क्रीन में मुझे काम करना पड़ेगा। करेक्ट, पहले कंट्रोल 1 पे जाके एग्जैक्ट में देख लेंगे, इस तरीके से आता है। अभी बड़ा दिखता है तो अब इसको छोटा कर दो, 36 या 30 कर दो, 30 ठीक है। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे रख दें। अब देखो ये पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सब सिलेक्ट हो जा रहा है, बट मेरी डिज़ाइन भी गई। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसको लॉक कर दूँगा, कंट्रोल L, तो वो लॉक का आइकॉन आ गया। इसका मतलब कि अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, बराबर। अगर गलती से सिलेक्ट हो गया तो बिगड़ेगा नहीं डिज़ाइन, मतलब ये ऊपर का पार्ट मैंने पूरा लॉक कर दिया। अब मैं नीचे काम कर रहा हूँ। करेक्ट, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जैसे फर्स्ट ये दे दिया मैंने, अब सेकंड में मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। बराबर, तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी और भी प्रोफाइल सब लेनी पड़ेगी। प्रोफाइल का जैसे प्रोफाइल है बा, तो एक, हल्का आइकन। हाँ प्रोफाइल का आइकॉन्स लेना है। तो प्रोफाइल के लिए फॉर एग्जांपल वापस हम लोग यहाँ पे गए, यूज़र, बराबर। अब सिंगल यूज़र है ना प्रोफाइल में, तो सिंगल यूज़र आइकन आएगा। और हमने क्या किया, दूसरे सब बोल्ड है, मतलब ऐसे कलर्स वाले हैं, इसको सॉलिड बोलते हैं, इसको सिंपल बोलते हैं। अब हमारे पास होम में सॉलिड, बाकी सब पेड वर्जन था, हमने सॉलिड लिया, तो लोग क्या करेंगे, सॉलिड ही ले लेंगे, जिससे सब एक जैसे दिखें। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एस फाइल डाउनलोड हो गई मेरी फाइल, सेव कर ली मैंने। जैसे मैं क्लियर ऑल कर दूँगा, वापस यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट। अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, यूज़र सॉलिड आ गया। करेक्ट, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जनरली देखो अगर हाइट छोटी बड़ी हो जाएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो हमको सबकी हाइट सेम रखनी है। करेक्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसकी हाइट कितनी है, 23, या 23 में कर देता हूँ। करेक्ट, तो इसको भी मैं हाइट 23 दे दूँगा, ये क्लिक कर दूँ, जिससे रेशियो मेंटेन है 23, क्योंकि हाइट सबकी सेम होगी ना, जब भी अच्छा लगेगा। विड्थ थोड़ी आगे पीछे होगी चल जाएगा, पर हाइट देना ज़रूरी है। अब एज्यूम करते हैं, ये मैंने हाइट चेंज किया तो मुझे ये डिलीट करना पड़ा। बाकी जो आइकन से तुम इसी तरीके से डाउनलोड करके लगा सकते हो। अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमने डाउनलोड कर लिया और एक आइकन रख लिया जिसकी हाइट हमने सबने सेम रखी है। ठीक है, अभी कलर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि मेरे जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा लाइट है, तो मैं अगर इसको चाहूँगा तो क्या करूँगा, इसको कलर में फिल कर सकता हूँ, कलर में थोड़ा सा लाइट दे दूँगा। करेक्ट, जैसी इच्छा, कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल 1 करके देखता रहूँगा, देखने में तो अच्छा दिख रहा है ना। अब देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले तुमको, अब ये है और ये आइकन, अब इसको अनग्रुप करना पड़ेगा तुमको, कंट्रोल शिफ्ट G, तो अनग्रुप हो जाएगा। मतलब ये जो चारों हमने ग्रुप किए थे वो अनग्रुप हो गए। ऐसे चारों सेपरेट बता देगा, ये चारों में सेपरेट ऐसे बता देगा, तो इसका मतलब अनग्रुप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको और इसको, ये दो को सिलेक्ट करूँगा। करेक्ट, पहले तो जगह थोड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे 1 पिक्सल इतना, करेक्ट है ना। यहाँ पे भी 1 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 पिक्सल कर देता हूँ। अब बाई चांस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने देखो ये आइकन सब ऊपर से चिपके हुए हैं। करेक्ट, अब मैं इसको आइकन को थोड़ा सा यहाँ पे ले देता हूँ, बस उनको बताने के लिए क्या करने जा रहा हूँ। तो ये दो चीज़ है, इसको और इसको मैं ग्रुप कर दूँगा ये। अब देखो पीछे का ही सिलेक्ट हो जा रहा है ना, ये पीछे का ये है ना रेक्टेंगल, हम इसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं। अब मुझे दो ही चीज़ सिलेक्ट करनी है, अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो पीछे भी सिलेक्ट हो रहा था, वो बहुत
दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, कंट्रोल एल। लॉक का मतलब क्या, वो पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये दोनों मैंने सिलेक्ट, अब देखो इजीली सिलेक्ट हो रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन कर देंगे, और इसमें से पता चलेगा ये दोनों हमने सिलेक्ट किया। अब देखो लॉक कर दिया तो मैं फटाफट काम कर सकता हूँ, और सेंटर लाइन कर दिया, क्या हुआ, वो दोनों अपने डिस्टेंस अपने दोनों डिस्टेंस में अलाइन हो गए। करेक्ट। तो इसी तरह मैं सबको चेक कर लूँगा। क्यों, ये जो आइकन्स और ये टेक्स्ट है, ये दोनों का एकदम सेंटर में होना चाहिए, जब भी एप्लीकेशन अच्छी लगेगी। करेक्ट, ये किया, ये बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, ये सबको ग्रुप कर दूंगा, इसको और इसको ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी। और इसको और इसको ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ग्रुप हो गया। अब ये बिगड़ेगा नहीं मेरा, अगर मैं ड्रैग भी करता हूँ इसको कहीं पे, तो ये टेक्स्ट और वो डिस्टेंस मेंटेन है। इसके लिए ग्रुपिंग काम आती है। कंट्रोल ये जी, कंट्रोल जी, ये लास्ट वाली कंट्रोल जी। करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, उसको वापस एलिमेंट करूँगा इसको। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ से बटन से अनलॉक कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एल, बराबर, क्लिक कर दिया। या तो यहाँ से भी लॉक होता है, तो यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ लॉक का आइकन बताता है, अगर मैं लॉक अनलॉक कर दूँ तो अनलॉक हो जाएगा। करेक्ट, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये और पीछे का जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको मुझे सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल लाइन होना चाहिए, बराबर। और साइड में मैं चिपका दूंगा। चिपकाया किस लिए, कि मैं इजीली स्पेस दे सकूँ 10 पिक्सल। सेम चीज़ मुझे इसको भी करना है। इसको सबसे पहले साइड में मैं चिपका दूंगा, बराबर, और स्पेस दे दूंगा। और ये ऊपर नीचे से, अभी विजुअली हमको पता नहीं चलता एग्जैक्ट है या नहीं, तो मैं इस रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करूँगा, और इसको सेंटर कर दूंगा, तो सेंटर लिए। करेक्ट। अब ये दोनों ऊपर नीचे, अब मैं क्या करूँगा, ये दो ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 3। अब इसमें देखो टाइम लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट पीछे वाले को क्लिक करूँगा, लॉक कर दूंगा। तो मुझे पीछे वाला से ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना। ये सब चारों चार एक प्रॉपर होने चाहिए। एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप, तो मैं फटाक से ऐसे ड्रैग करके मैं, ये मेरा स्पीड बढ़ा देता है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे से ऐसे देखूंगा, बराबर, ग्रुप बराबर है, और ये ऊपर नीचे से परफेक्ट हो गया। अब जितने भी मेरे हैं सब, अब देखो ये नहीं हुआ है ना, ये चिपका है। तो इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, ये सबको लेकर लेंगे वापस, क्योंकि पहले तो ये सब अपने डिस्टेंस में प्रॉपर होने चाहिए, बराबर है। अब बराबर है, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये सबको एक ग्रुप बना दूंगा, कंट्रोल जी। कौन से ग्रुप बने, ये चार ही, यही सब ग्रुप बने, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप के अंदर ग्रुप बना रहा हूँ। समझे क्या रीज़न से बना रहा हूँ। अब ये एक पूरा ग्रुप बन गया, और ये पीछे का रेक्टेंगल है। अब मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, बराबर। अब 2 चीज़ सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, क्या सिलेक्ट होगी, ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा और रेक्टेंगल। तो मैं इसको सेंट्रल ये अलाइन कर दूँगा। अब देखो, अब बताओ कैसी एप्लीकेशन दिख रही है। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, समझिए। तो अलाइनमेंट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, समझिए। अब कैसा है, ये डिस्टेंसिंग बहुत कम लग रही है मुझको। करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो अनलॉक करूँगा। करेक्ट। सबसे पहले एक ये ड्रैग करके एक हटा दिया मैंने, और यहाँ पे गया मैं, डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बढ़ाया, जिससे एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली। अब देखो अब कैसी लग रही है, बताओ। अब सेकंड, अब ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आऊँ, कैंसिल। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, बराबर। अब इसको देखो, मैं क्या इसको ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ, जैसे थोड़ा सा अच्छा है, बराबर। तो ग्रुप है, इसलिए मैं ड्रॉप शेडो नहीं दे पा रहा, तो कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप कर दिया मैंने, सिर्फ बैक वाले को सिलेक्ट किया, और इसको मैंने ड्रॉप शेडो लगा दिया। देखो अब अच्छा दिख रहा है। अरे अब मैं वापस से इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, और वापस से इनको ग्रुप बना दूँगा, समझ गए। इस तरीके से एप्लीकेशन भी अच्छी दिखेगी, और कंट्रोल 1 करके देख लो कि फुल साइज में किस तरह दिखेगा। करेक्ट। तो ये होता है प्रोटोटाइप बनाना। करेक्ट। अब इससे क्लाइंट को इजीली पता चल जाता है कि जैसे मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो पहले फ्लैश स्क्रीन आएगा, उसके बाद होम स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये प्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, समझ गया। चलो, थैंक यू।